महाभारत के इतिहास में हिडिंबा और भीम की है अजब प्रेम कहानी। जाने दुनिया क्यों है इससे अनजान। महाभारत के इतिहास से जुड़ी न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनका जिक्र शायद ही आपने कभी सुना होगा। कुछ ऐसी प्रेम कहानियां जो आज भी दुनिया में प्रचलित हैं और उनका उदाहरण आज भी प्रेम के संदर्भ में दिया जाता है। चाहे द्रौपदी और अर्जुन की प्रेम कहानी का जिक्र हो या फिर दुर्योधन के प्रेम में गांधारी का आंखों में पट्टी बांधना हो, चाहे श्री कृष्ण का रानी रुक्मणी को भगाकर विवाह करना हो, ऐसी न जाने कितनी प्रेम कहानियां हैं जो महाभारत काल से प्रचलित हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम और राक्षसी हिडिंबा की। वास्तव में आप में से न जाने कितने ही इस बात से अनजान होंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और भीम जैसे शक्तिशाली राजकुमार ने एक राक्षसी को अपनी रानी कैसे बनाया। आइए जाने महाभारत काल से जुड़ी इस अजब प्रेम कहानी के बारे में। कहाँ से शुरू हुई भीम और हिडिंबा की प्रेम कहानी। भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। एक बार जब लाक्षागृह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंबा था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंबा मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन जिसका नाम हिडिंबा था, उनको हिडिंबा से आदेश मिला कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंबा की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा ने किया अपने ही भाई का विरोध। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिडिंबा का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडिंबा वहां आ गया और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडिंबा से भी यह कहा कि वह एक राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव हो और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती हैं। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। हिडिंबा और भीम का हुआ एक पुत्र। हिडिंबा भीम को उड़ाकर दूर पहाड़ियों में ले गई, जहां दोनों साथ में रखने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। उसके ऐसा नाम पड़ने का कारण था कि वह जन्म से ही केशहीन था। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। उस समय कारण ने इंद्र से मिली शक्ति का प्रयोग करके भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कर दिया। वास्तव में भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक लेख पढ़ने के लिए